हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। और चलिए हम आज क्या पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत का जो इतिहास है, ठीक है, वो कहाँ से शुरुआत हुई उसको देखेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से धीरे धीरे क्रम में हुआ था, ये देख लेते हैं। कंपनियों के आने का क्रम ठीक है, तो जो कंपनी आई थी ये पुर्तगीज आई थी 1498 में, और अंग्रेज आए थे 1600 में। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब ये अंग्रेज आए थे। डच आए थे 1602 में, डेनिस आए थे 1616 में, फ्रांसीसी आए थे 1664 में। और ये था कंपनियों के आने का क्रम। और इसी के बाद आगे क्रम में हम देखेंगे व्यापारियों के आने का क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगीज या पुर्तगाली कह लीजिए, ये आए थे। फिर आए थे आपके डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनिस, फिर आए थे फ्रांसीसी। तो आगे देखते हैं हम क्या है। तो देखिए पुर्तगाली, ठीक है, वास्को डी गामा, देखिए चित्र बना हुआ है। प्रथम यात्री, ठीक है, ये क्या था? तो ये पुर्तगाली प्रथम यात्री था वास्को डी गामा। 1498 में भारत आया था। ठीक है, और इसने क्या किया था? समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये कब आया था? तो 1498 को आया था। और जो है कह सकते हैं एक प्रकार से कि इसी के नेतृत्व में जो है पूरी सेना आई। ठीक है, इसी के नेतृत्व में जो है ये सारे कार्य हुए थे। और ये जो है 1498 जो लिखा हुआ है, तो ये कब? तो 20 मई। ठीक है, डेट भी आप याद रखेंगे कब? तो 20 मई। 20 मई को ये मालाबार तट पर आया था, कालीकट बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पर जो कालीकट लिखा हुआ है भारत में है ये, तो ये मालाबार तट पर आया था 20 मई 1498 को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। राजा जमोरियन के दरबार में, ये भी याद रखेंगे, राजा जमोरियन के दरबार में, यानी कि उस समय कौन था जो है? तो ये राजा जमोरियन के दरबार में ये कालीकट मालाबार के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था या आया था भारत। ठीक है, 1502 में पुनः यह आया, व्यापार करने के बाद चला गया था। 1502 में ये पुनः आया। फिर 1524 में तीसरी बार आगमन, और कोच में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कोच में मृत्यु हुई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1505 से 1509 ब्लू वाटर नीति का प्रतिपादक था। ये कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कौन था? तो ये वाटर नीति का प्रतिपादक था, याद रखेंगे। अन्य नाम यानी कि जो वाटर नीति है, ब्लू वाटर नीति, इसी को कहते हैं शांत जल की नीति। ये भी याद रखेंगे। शांत जल की नीति के प्रतिपादक कौन था? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। कार्टेज व्यवस्था का प्रस्तावक था। व्यापार कार्टेज व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यापार के लिए लाइसेंस व्यवस्था। ठीक है, कार्टेज व्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? व्यापार के लिए लाइसेंस व्यवस्था। तो ये उसका भी प्रस्तावक था। ब्लू वाटर नीति या शांत जल नीति का और कार्टेज व्यवस्था का प्रस्तावक, या कह सकते हैं कि इसकी स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की थी। आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बिल्कुल शार्ट नोट्स की तरह है आपके लिए, है ना। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क 509 से 515। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुर्ग पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, या पुर्तगाली कह सकते हैं शासन का ये वास्तविक संस्थापक था। गोवा विजय 1510 ईस्वी में इसने की। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर सुल्तान था उस समय। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह जो था गोवा पर कौन था? तो बीजापुर का सुल्तान था। उसी को जो है क्या किया था? जीत कर ये इसने ये संस्थापना की। फिर गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नीनो डी कुन्हा 1929-1938 ईस्वी में। ठीक है, विजय बसीना और दीव 1534 और 1535, ये भी याद रखेंगे। अन्य तथ्य हैं 1505 में श्रीलंका की खोज, ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। यानी कि 1498 में भारत की खोज की वास्को डी गामा ने, और पुर्तगालियों ने 1505 में श्रीलंका की खोज की। प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हुई 1503 ईस्वी में। सैन्योम दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली फैक्ट्री कौन सी थी? सैन्योम, सैन्योम नाम था उसका, जो दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। मराठा द्वारा विजय, सालसेट हुआ बसीन 1939 में।
ठीक है, मराठों द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। आगे देखते हैं अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज आए जब तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक कौन था? थॉमस स्टीफेंस पादरी। ठीक है, पादरी था ये थॉमस स्टीफेंस, ये याद रखेंगे आप लोग। जो भारत आया था प्रथम अंग्रेज नागरिक वो था थॉमस स्टीफेंस पादरी था। 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1599 में ये शुरुआत हुई थी, बाकी पूरी तरह से स्थापना कब हुई थी तो ये जो है 1600। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। ठीक है, ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, इन सब नामों से जो है ये कंपनी की स्थापना हुई थी। 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र मिला। ठीक है, यानी कि यहीं से प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन पूर्णतः अधिकार पत्र 1600 में हुआ था, इसीलिए इसको 1600 की स्थापना माना जाता है। और ये 15 वर्षों के लिए इनको व्यापार के लिए पूरा एक जो है मिला था। और किसके द्वारा दिया गया था? तो रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ठीक है, कंपनी को अधिकार पत्र जो है कंपनी के द्वारा इनको दिया गया था, एलिजाबेथ प्रथम को 15 वर्षों के लिए। ये भी जो है चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर देखते हैं 1609 विलियम हाकिंस विलियम हाकिंस आया था, और कब आया था? तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का ये दूत था। ठीक है, जो विलियम हाकिंस था ये जेम्स प्रथम का दूत था, जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर से तुर्की में वार्तालाप हुई थी। ठीक है, अंग्रेजी कारखाना सूरत 1608 में यह सफल रहा। मसूलीपट्टनम 1611 में अस्थायी कारखाना था। ठीक है, सूरत 1613 में स्थायी कारखाना बना। थॉमस एल्बर्ट निदेशक थे इसके। ठीक है, थॉमस एल्बर्ट कौन थे? तो ये निदेशक थे इसके। अंग्रेजी कारखाना ये देख लेते हैं फिर से एक बार। 1608 में असफल रहा। मसूलीपट्टनम 1611 में अस्थायी स्थापना की गई। फिर 1613 में स्थायी जो है स्थापना हुई। थॉमस एल्बर्ट कौन था? तो इसका निदेशक था। ठीक है, फिर देखते हैं 1615। 1609 में विलियम हाकिंस आया था। ठीक है, 1615 में टॉमस रो का आगमन। ठीक है, टॉमस रो का आगमन जहांगीर के दरबार में। विलियम हाकिंस भी जहांगीर के दरबार में आया था और टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आया था। जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये भी जेम्स प्रथम का दूत था और ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर एवं शाहजहां से व्यापारिक छूट इसको मिली। क्या कह सकते हैं? इन लोगों ने जहांगीर और शाहजहां से जो है इन्होंने व्यापारिक तौर तरीकों में या अन्य चीजों में इन्होंने क्या हासिल की? छूट हासिल की। आगे देखते हैं डच। नीदरलैंड से ये प्रारंभ होता है। डच आए। प्रथम यात्री कौन था? कार्नेलियस डी हाउटमैन। ठीक है, प्रथम यात्री था। 1596 ईस्वी में पहुंचा था सुमात्रा। कहाँ पर? सुमात्रा पहुंचा था। प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम पुलिकट में। ठीक है, 1605 ईस्वी में जो है मसूलीपट्टनम में। 1610 में क्या किया था? दूसरी फैक्ट्री लगाई थी पुलिकट। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। फिर है डच मुख्यालय पगोड़ा, यानी और इसी को स्वर्ण के सिक्के कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं औद्योगिक वेतन योगी कर्मचारियों की नियुक्ति। ठीक है, बेदरा का युग 1759 ईस्वी। ठीक है, अंग्रेज विजयी हुए थे। बेदरा के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। भारत में डचों का पतन हुआ था। इसी के बाद से भारत में धीरे धीरे डचों का पतन हुआ था। लेकिन ये है कि अंग्रेज भारत आए थे तो इसका भला ही करके गए थे। कहने को तो खैर दास्ता गुलाम बेड़ियां तो थी ही, लेकिन बहुत सी कुरीतियां हो गई, जैसे सती प्रथा का अंत हो गया और न जाने कितनी कुरीतियां हैं ना। विधवा विवाह शुरू हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ, पर्दा प्रथा समाप्त हुई, अंग्रेजी का आगमन हुआ। तो इससे इतनी सारी चीजें हैं। अंग्रेजों के आने से तरह तरह की कुरीतियां फैली हुई थी। समाज वैसे भी बहुत ही ज्यादा शोषित था, ऐसा नहीं था कि बहुत ही खुशहाल था। ठीक है, तो अंग्रेजों के आने से एक प्रकार से हम तो कह रहे हैं कि शुक्रगुजार ही हैं। उसने चरम पर पहुंचाया शिक्षा जगत को, और अन्य चीजों में भी जो है धीरे धीरे तरक्की हुई। एक तरह से कह सकते हैं क्रांति फैली। ठीक है, फिर डेनिस देख लेते हैं। 1616 में भारत आगमन। 1620 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। ट्रंकुबार तंजौर में तमिलनाडु में जो पड़ता है। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1620 में की डेनिस ने। डेनिस भारत आगमन
सॉरी 2000 बोल रहे हैं, 1616 में, ठीक है। 1620 में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। 2025 में अगर हो जाता है, ठीक है, तो पेपर आप लोगों का 2025 याद रहेगा। फिर इसके बाद 2026 में ही आगे की परीक्षाओं के बारे में कह सकते हैं। एक चीज तो हाँ बताना ही भूल गए बेटा कि आज जो है सर्वर डाउन है, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही। शुरुआत में ही हमको ये बात बतानी थी, कोशिश बहुत की लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। हमको भी बहुत बुरा लग रहा है कि एक दिन पढ़ाने के बाद अगले दिन फिर इतना वादा किए थे लेकिन क्लास नहीं हो पा रही, ठीक है। फिर देखते हैं 1667 में दूसरी फैक्ट्री, ठीक है। 1667 में दूसरी फैक्ट्री सेरामपुर बंगाल में। 1745 में सभी भारतीय फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी, ठीक है। सभी भारतीय फैक्ट्रियां जो है क्या हुआ था, तो 1745 में सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेच दी गई थी, ठीक है। फिर फ्रांसीसी के बारे में देखते हैं क्या है, तो 1664 फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। नाम क्या था, कंपनी द इंडस ओरिएंटल, ये नाम था कंपनी का, ठीक है। जो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में, जब फ्रांसीसी आए 1664 में, तब ये व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका नाम था कंपनी द इंडस। प्रथम कारखाना सूरत में लगाया गया 1668 ईस्वी में। संस्थापक कौन था, फ्रैंक कैरो। याद रखेंगे, प्रथम कारखाना सूरत में लगाया गया 1668 में। प्रथम कंपनी की स्थापना 1664, लेकिन कारखाना 1668 में। और संस्थापक कौन था, फ्रैंक कैरो। आगे देखते हैं, सोलह सौ चौसठ में पुदुचेरी की प्राप्ति हुई, ठीक है। शेर खां लोधी से बालिकोंडापुर के सूबेदार, ठीक है। शेर खां लोधी से प्राप्त हुआ था किसको, तो बालिकोंडापुर के सूबेदार थे, इनसे पुदुचेरी की प्राप्ति हुई थी। स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी, ठीक है। स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। तो ये थी आज आप लोगों की क्लास। कल हम क्या पढ़ेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का भारतीय क्षेत्रों में विस्तार। इसको देखेंगे कि किस प्रकार से जो है अंग्रेज जो है भारत में विस्तार किए और इनकी जो है क्या क्या नीतियां रणनीतियां रही, इनको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अंग्रेजों का भारतीय क्षेत्रों में विस्तार, अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्ध, ठीक है। चिंसुरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, ठीक है। स्वासी का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, सन भी पड़ा हुआ है कि चिंसुरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध 1769 में, 59 में डच की पराजय हुई, ठीक है। स्वाल्सी का युद्ध, ये सारे युद्ध अंग्रेजों से हुए थे, ठीक है। स्वाल्सी का युद्ध पुर्तगालियों की पराजय हुई। कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश व फ्रांसीसी के मध्य हुआ था, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1646 से 1648 तक चला। संधि एक्सला सापेल जो है 1748 में, ठीक है। संधि एक्सला हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये सारे युद्ध जो है ब्रिटिश व फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे, ये याद रखना आप लोगों को। स्वाली का युद्ध पुर्तगालियों और ब्रिटिश के मध्य हुआ। चिंसुरा का युद्ध या बेदरा का युद्ध कह सकते हैं, बेदरा का युद्ध, ठीक है। याद रखेंगे डच की पराजय, यानी कि अंग्रेजों और डच के बीच में हुआ था 1759 में, ठीक है। तो ये थी कहानी भाई, इस तरह से कैसे कैसे विस्तार किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और ये जो प्रथम था इसमें संधि एक्सला हुई। प्रथम प्रारंभ अंबूर का युद्ध, ठीक है। द्वितीय में डुप्ले की हार हुई, फ्रांसीसी था डुप्ले, एक डुप्ले था फ्रांसीसी, उसकी हार हुई थी। समाप्ति पुडुचेरी की संधि, ठीक है। जैसे ऊपर पढ़ा पुडुचेरी की प्राप्त हुई, तो पुडुचेरी की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था 1755 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक वांडीवास का युद्ध कहलाया, ठीक है। वांडीवास का युद्ध हुआ, अंग्रेज विजयी हुए, ठीक है। कौन विजयी हुआ, अंग्रेज विजयी हुए। गवर्नर आयरकोट, ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली, ठीक है। ये याद रखेंगे इतना। फिर है 1639 फ्रांसीसी के द्वारा चंद्रगिरी के राजा को से क्या था, मद्रास का पट्टा प्राप्त, ठीक है। फोर्ट का निर्माण हुआ था, या फ्रांसीसी फोर्ट का निर्माण हुआ था, फोर्ट सेंट जॉर्ज के द्वारा इसका ये निर्माण हुआ था। चलिए फिर जो है इसके आगे का डिस्कशन हम लोग फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है।
कि किस प्रकार से विस्तार हुआ था आगे जो है देखेंगे हम। फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का पट्टा प्राप्त, फोर्ट का निर्माण, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण, ठीक है। राजनीतिक विस्तार हम कल देखेंगे। कल क्या देखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक कल पढ़ लिया है। आज कल हम 1661 से ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीना मेरिना से विवाह, परिणाम अंग्रेजों को मुंबई की प्राप्ति हो गई। और राजनीतिक विस्तार किस तरह से क्या क्या हुआ। 1651 बंगाल के शासक शाह गुजा, ठीक है। व्यापारिक छूट की प्राप्ति, ये सारी चीजें हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और ये क्लास नहीं हो पा रही, हमने कोशिश बहुत की लाइव कनेक्ट करने की, हमारे यहाँ सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन है। आज दोपहर से ही बिल्कुल नेट चल ही नहीं रहा है, तो अब मजबूरी है हमारी कि क्लास नहीं हो पाई। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।